Hello student, once again I am starting here part 2 in history, new questions and ideas. Upanishad. Around the time that the Buddha was preaching and perhaps a little earlier that other thinkers also tried to find answer to difficult questions. लगभग बुद्धा अपने टाइम पीरियड के अनुसार जिस समय उपदेश दे रहे थे उससे पहले कुछ विचारक लोगों ने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को आंसर फाइंड आउट कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे. सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ. उनमें से कुछ लोग जानना चाहते थे कि मरने के बाद का क्या जीवन होता है आफ्टर डेथ. अदर वांटेड टू नो व्हाई सेक्रीफाइस शुड बी परफॉर्म्ड. और दूसरे जो थे वो जानना चाहते थे कि जो सेक्रीफाइसेस हैं शुड बी परफॉर्म्ड, कि जो किया जाता है, जो हम लोग बलि देते हैं, उस वो किस लिए होता है. मेनी ऑफ दिस थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स. बहुत सारे विचारक का मानना था कि कुछ ऐसी चीज़ें जो है यूनिवर्स में परमानेंट है, डैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ, जो मरने के बाद भी बनी रहती है. दे डिस्क्राइब दिस एज एन आत्मा और द इंडिविजुअल सोल. उस बात को उन्होंने आत्मा, इंडिविजुअल सोल के रूप में बताया है. एंड द ब्राह्मण एंड द यूनिवर्सल सोल. दे बिलीव डैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्राह्मण वेयर वन. उनका मानना था कि आत्मा आत्मा और ब्राह्मण जो हैं वह केवल एक ही है. मैनी ऑफ देयर आइडियाज़ वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद. बहुत सारे बातें जो थी उस टाइम पीरियड के उपनिषद के रूप में रिकॉर्डेड किया गया. एंड दिस वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट. और यह जो है लेटर वैदिक टेक्स्ट के पार्ट ऑफ उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग. इसका जो मतलब होता है उपनिषद का, वह उन चीज़ों को प्राप्त करना होता है या सिटिंग नियर. एंड टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच का है. ये इस तरह का वार्तालाप है जो गुरु और शिष्य के बीच में है. ऑफन आइडियाज़ वेर प्रेजेंटेड थ्रू द सिंपल डायलॉग्स. और ये आइडियाज़ को जो है वो सिंपल डायलॉग्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है. मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वेयर मैन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास. मोस्टली जो उपनिषद के जो थिंकर्स थे उसमें मेन स्पेशली ब्राह्मण और राजास थे. ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ द वुमेन थिंकर्स सच एज गार्गी, who was most famous of her learning and participated in debates held in royal courts. Poor people rarely took part in these discussions. इसमें कुछ ही लोग जो होते हैं पुअर पीपल वो डिस्कशंस में पार्टिसिपेट होते थे. वन फेमस एक्सेप्शन वाज सत्यकामा जबला. इसमें जो एक्सेप्शनल है वह सत्यकामा जबला के रूप में है. हु वाज नेम्ड आफ्टर हिज मदर. उनका नाम उनके माँ के नाम पर पड़ा. एंड स्लेव वुमेन जबाली. उनकी माँ जो थी वो स्लेव थी, गुलाम थी. He had a deep desire to learn about reality. उन्हें जो थी बहुत ही डीप डिज़ायर थी, बहुत ही गहन इच्छा थी कि वो रियलिटी को जाने कि वास्तविकता क्या है. एक्सेप्टेड एज ए स्टूडेंट बाय द ब्राह्मण टीचर नेम्ड द गौतम एंड became one of the best known thinker of the time. Many of the ideas of the Upanishad were later developed by the famous thinkers. बाद में बहुत सारे आइडियाज़ जो है उपनिषद में डेवलप्ड हुए. बहुत सारे ऐसे विचारक हैं जिसमें शंकराचार्य, अबाउट whom we will read in class 7. इसमें हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट पाणिनि द ग्रामेरियन. पाणिनि जो थे एक व्याकरणचार्य थे. दिस वॉज ऑल्सो टाइम वेन अदर स्कॉलर्स वेंट एट वर्क वेयर वर्क. वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज पाणिनि. उनमें से एक जो है फेमस पाणिनि जी थे, who prepared a grammar for the Sanskrit. He arranged the vowels and consonant in a special order and then used these to create a formula like those found in algebra. He also used these to write down the rules of the languages in short formula, around 3000 of them. उन्होंने पाणिनि जी ने बहुत सारे जो स्पेशल ऑर्डर होते हैं वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स को उसका अरेंज्ड किया और फार्मूले जो है अलजेब्रा से रिलेटेड उन्होंने डिस्क्राइब किया है. बहुत सारे नियम जो है उन्होंने बताया. लैंग्वेज शॉर्ट फार्मूला यूटिलाइज किया गया उनके टाइम पीरियड में. वो संस्कृत के महान विद्वान थे. नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑन जैनिज्म. द लास्ट द 24th तीर्थंकर ऑफ द जैन्स, वर्धमान महावीर. जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, जो लास्ट थे, वो वर्धमान महावीर थे. ही ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम, दैट इज 25 ईयर्स एगो. लगभग 2500 वर्ष पहले. ही वॉज क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्छवी डायनेस्टी, अ ग्रुप डैट वॉज ए पार्ट ऑफ द वाजी संघ. वह लिच्छवी समुदाय से बिलोंग करने वाले थे. सॉरी, क्षत्रिय प्रिंस थे, अ ग्रुप ऑफ पार्ट ऑफ द वाजी संघ, एंड about which you read in chapter 6. At the age of 30
He left the home and went to the life in a forest. 30 के एज में जो था उन्होंने अपना घर का त्याग कर दिया और जंगल की ओर मूव कर गए. फॉर 12 years ही लेड ए हार्ड एंड लोनली लाइफ, जहाँ पर उन्हें 12 वर्षों तक लोनली लाइफ सर्वाइव किया. एट द एंड ऑफ विच ही अटेंड इनलाइटमेंट, और अंत में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई. ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन मैन एंड वुमेन. उनका एक सामान्य जो है वह स्टेटमेंट है जिसमें मैन वुमेन हु विश टू नो द ट्रुथ मस्ट लिव दियर होम्स. उनका मानना था कि जो लोग ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो ट्रुथ का जानना चाहते हैं, उन्हें घर का परित्याग करना चाहिए. दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ द हिंसा. उन्होंने हिंसा के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया. विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बीइंग्स. ऑल बीइंग्स सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव. जितने भी जीव हैं वो लिविंग बीइंग्स हैं, लॉन्ग टू लिव मतलब जिए, है ना. उनका कहना था कि कोई उन्हें हर्ट ना करे, कोई किल ना करे. टू ऑल थिंग्स लाइफ इज़ अ डियर. ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स. जो आम लोग थे उन लोगों ने महावीरा के टीचिंग्स को अडॉप्ट किया, उसको समझे भी, अंडरस्टूड भी हुआ, उसके फॉलोअर्स भी बने. बिकॉज दे यूज्ड प्रकृत. देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्रकृत used in different part of the country and named after the regions in which they were used. Example, the Prakrit spoken the Magad was also known as Magधी. ओके, जिनका उनकी उनकी जो भाषा थी, जो मगध भाषा थी, वो मगधी के रूप में जानी जाती है. फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु आल्सो नॉन एज जैन्स. जो महावीर के फॉलोअर्स हैं वो जैन हैं. एंड हैड लेड वेरी सिंपल लाइफ्स. बहुत साधारण जीवन जीते हैं. बेगिंग फॉर फूड, और भिक्षा जो है मतलब भोजन के लिए भिक्षाटन करते हैं. दे ऑल्सो हैड टू एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड वेयर स्पेशली आज नॉट टू स्टील. वो बहुत ही एब्सोल्युटली ऑनेस्ट होते हैं और वे चोरी नहीं करते हैं. दे ऑल्सो हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स. यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं जो अपने वस्त्रों का भी त्याग कर देते. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ द मैन एंड वुमेन टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल्स. Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach this new way of life. Many more remained behind and support those who became monks and nuns, providing them with food. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घर का परित्याग करके मॉन्क्स और नन बन जाते हैं. जैन वॉज सपोर्टेड मेनली बाई द ट्रेडर्स. जैन धर्म में मोस्टली सपोर्टेड जो है ट्रेडर्स लोगों के द्वारा. फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स करते हैं, क्योंकि इनका मानना है जो लोग इंसेक्ट को मारते हैं उनको बचाने का काम करते हैं. ठीक है. डिफ़िकल्ट टू फॉलो द रूल्स. ओवर द 100 years जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया. जैन धर्म भारत के उत्तर भागों में जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा. एंड टू गुजरात साइड में, तमिलनाडु, कर्नाटका. द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वेयर ट्रांसमिटेड orally over the several centuries. They were written down in the form in which they are presently available in the place called the वल्लभी इन गुजरात. ठीक है. महावीर के जो उपदेश हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके बातों को जो है वो लोग ओरली ट्रांसमिट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को बताते हैं. और वह अलग अलग फॉर्म में लिखी हुई हैं विच दे वर प्रेजेंटली अवेलेबल एट द प्लेस. और जैसे वल्लभी है गुजरात में, लगभग 1500 वर्ष पहले वो लिखा हुआ था. नेक्स्ट विल डिस्कस ऑन द संघ.